दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अडोबी इलस्ट्रेटर को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिया हुआ है। हमने इलस्ट्रेटर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और आहिस्ता-आहिस्ता हम ना सिर्फ उसके तमाम फीचर्स को एक्सप्लोर करते गए, बल्कि हमने इलस्ट्रेटर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी क्रिएट करने की कोशिश की। तो दोस्तों अब बारी है एक नए सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है अडोबी फ़ोटोशॉप। जी हाँ, अडोबी फ़ोटोशॉप से तमाम लोग वाकिफ़ हैं और मुझे मालूम है कि आप लोग फ़ोटोशॉप सीखने के लिए बेताब होंगे। दोस्तों फ़ोटोशॉप ग्राफ़िक डिज़ाइन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुफ़ीद सॉफ्टवेयर है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अडोबी फ़ोटोशॉप और इस लेसन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अडोबी फ़ोटोशॉप का इंटरफ़ेस क्या है और उसमें कौन-सी इम्पोर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं। तो चलें चलते हैं अडोबी फ़ोटोशॉप की तरफ। दोस्तों फ़ोटोशॉप को ओपन करने के लिए हम टास्क बार पे जाके इस ब्लू कलर के आइकॉन को क्लिक करेंगे और ये देखें फ़ोटोशॉप जो है ये आपके सामने ओपन होने लगा है। दोस्तों ये फ़ोटोशॉप की वो फर्स्ट पिक्चर है जो आपके सामने आती है जब आप फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं। ये वो फर्स्ट इंटरफ़ेस है जो आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों इसमें कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं ज़रा आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ये आपके सामने एक बटन है रीसेंट के नाम से। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक फ़ाइल जो मैंने कुछ देर पहले बनाई थी, ये यहाँ पे रीसेंट के बटन के साथ आपको शो हो रही है। ये बेसिकली आपने जो पिछला काम, पिछली जो फ़ाइल क्रिएट की होती है फ़ोटोशॉप में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिएट न्यू, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं, जिस तरह आपने इलस्ट्रेटर के अंदर भी देखा था कि हम कंट्रोल एन प्रेस करते थे या क्रिएट न्यू पे क्लिक करते थे तो न्यू डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग्स हैं, ये सारी हमारे सामने ओपन हो जाती थी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे सामने न्यू सेटिंग्स की एक डॉक ओपन हो गई है। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा ये ओपन का एक बटन है जिसको क्लिक करके आप कोई जेपीईजी, कोई पिक्चर या कोई ग्राफ़िक्स या कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाके एक जो है वो डॉक्यूमेंट लेता हूँ और ये इस वक़्त अब आपके सामने जो इंटरफ़ेस आ चुका है, ये एक्चुअल मेन इंटरफ़ेस है अडोबी फ़ोटोशॉप का। दोस्तों आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि फ़ोटोशॉप के इस इंटरफ़ेस में और इलस्ट्रेटर के इंटरफ़ेस में जो आपने काफ़ी डिटेल में देखा है, कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हमने देखा था, यहाँ पे उसी तरह से फ़ोटोशॉप में हमारे पास एक मेन मेन्यू है। इसके अलावा हमारे पास ये एक यहाँ पे सब मेन्यू है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक टूल बार हमें नज़र आ रही है। ये है हमारा कैनवस। इलस्ट्रेटर में हम इसको आर्टबोर्ड के नाम से जानते हैं, जैसे कि काफ़ी डिटेल में मैंने आपको आर्टबोर्ड स्टडी करवाया था। और ये राइट साइड पे अगर हम आएँ तो ये मज़ीद कुछ ऑप्शंस जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। तो चलें ज़रा डिटेल में देखते हैं थोड़ा-सा मेन मेन्यू को कि मेन मेन्यू के अंदर हमारे पास कौन-सी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ पे फ़ोटोशॉप में मौजूद हैं। दोस्तों फाइल के अंदर जैसे इलस्ट्रेटर में और दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर्स में होता है हमारे पास न्यू फाइल, ओपन, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अलावा एक्सपोर्ट करने की आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आप जो है वो अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं यानी कि डायरेक्टली अगर आप सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस इस तरह की यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा एडिट में अगर आप आएँ तो यहाँ पे जब आप कोई शेप वगैरह यहाँ पे लेंगे या कोई भी आप ग्राफ़िक्स क्रिएट करने शुरू करेंगे या किसी इमेज के ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस जो इस वक़्त आपको ऑफ नज़र आ रही हैं, ये ऑप्शंस भी आपको ऑन नज़र आएँगी। ये एडिट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा दोस्तों ये जो मेन मेन्यू में एक इमेज के नाम से बटन है, ये इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद नहीं था और ये वो चीज़ है जो कि फ़ोटोशॉप को इलस्ट्रेटर से थोड़ा-सा डिफरेंट बनाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडोबी फ़ोटोशॉप जो है, ये इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लिहाज़ा ये इमेज वाला जो बटन है, ये हमें फ़ोटोशॉप में मिलेगा, इलस्ट्रेटर में नहीं मिलता। इसके अंदर इमेज के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये लेयर्स के नाम से यहाँ पे एक मज़ीद बटन है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़ोटोशॉप में हमें काफ़ी डिटेल में देखने को मिलती है। इलस्ट्रेटर में लेयर्स होती तो हैं लेकिन उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जबकि फ़ोटोशॉप में हम जो भी काम करेंगे वो हमें करना ही लेयर्स के अंदर पड़ेगा। इसके साथ-साथ ये टाइप, ये आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी देख चुके हैं, ये टेक्स्ट के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बाद सेलेक्ट, ये भी एक बिल्कुल जेनेरिक सा हमारे पास बटन है। फ़िल्टर, दोस्तों ये इमेजेस के हवाले से फ़ोटोग्राफ्स के हवाले से कुछ फ़िल्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इस फ़िल्टर गैलरी को भी हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे व्यू की काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन वगैरह-वगैरह। इनको भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें रूलर्स वगैरह नहीं मिल रहे, वो अगर हमें चाहिए तो वो हम यहाँ से आके चूज़ कर सकते हैं।
और विंडो की ऑप्शन जैसा मैंने आपको इलस्ट्रेटर में बताया था कि विंडो एक ऐसा बटन है जिसके अंदर आपको जो भी आप फीचर ढूंढ रहे हैं सॉफ्टवेयर में और अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो वो आपको उम्मीद है कि विंडो में मिल जाएगा। तो ये आपकी मेन मेन्यू है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ये आपका टूल बार है और ये देखें, मैं जैसे-जैसे डिफरेंट टूल्स के ऊपर क्लिक करता जाता हूँ तो ये आपके पास ऊपर जो सब मेन्यू है इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो जैसे-जैसे आप यहाँ पे टूल्स चूज़ करते जाएँगे और उन पे काम करते जाएँगे, वैसे-वैसे उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब मेन्यू में आपके पास ऑप्शंस आती जाएँगी। टूल बार जिस तरह से हमारे पास इलस्ट्रेटर में मौजूद थी, इसी तरह से हमारे पास फ़ोटोशॉप में मौजूद है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ टूल्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हैं और कुछ टूल्स हमारे पास यहाँ पे वही हैं, जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर भी मौजूद थे। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, पेन टूल की ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी है, हैंड टूल की ऑप्शन है, शेप टूल है, कलर पैलेट है हमारे पास यहाँ पे जिस तरह से इलस्ट्रेटर में भी थी। जबकि कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि इलस्ट्रेटर में नहीं थे। इन टूल्स को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका है जी मेन कैनवस। जिस तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास आर्ट बोर्ड था और उसको हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ये कैनवस जो है ये हमारा अवेलेबल है। दोस्तों राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये कुछ और ऑप्शन है जिस तरह से इलस्ट्रेटर में भी मौजूद थी हमारे पास। जैसे कि ये कलर की ऑप्शन है, स्वैचेस की ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा ये कलर एंड लाइट एडजस्टमेंट्स का एक पैनल मौजूद है। लेयर पैनल है जो कि हम फ़ोटोशॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे चैनल्स और ये पाथ्स की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों ये आपका मेन इंटरफ़ेस है और अगर आप किसी ख़ास किस्म का टास्क परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, जैसे आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आके आप पेंटिंग पे क्लिक करें तो आपके सामने वो ऑप्शंस ओपन हो जाएँगी, जो पेंटिंग के लिए ज़्यादा फ़ेवरेबल हैं, ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप ग्राफ़िक्स एंड वेब के हवाले से काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके क्लिक करें, तो इस तरह से आपके पास ग्राफ़िक्स एंड वेब की जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं, वो आ जाएँगी। सेम गोज़ फॉर फ़ोटोग्राफ़ी। तो इन तमाम को भी आप एक बार जो है वो डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, जो कि आपके सामने आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फ़िलहाल मैं एसेंशियल्स पे जाके क्लिक कर रहा हूँ एंड दैट्स ऑल फॉर अडोबी फ़ोटोशॉप्स मेन इंटरफ़ेस। तो दोस्तों इस लेसन में हम लोगों ने अडोबी फ़ोटोशॉप के मेन इंटरफ़ेस को स्टडी किया और हमने देखा कि फ़ोटोशॉप में हमारे पास कौन-सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप के हवाले से और बहुत सारी बेसिक और फिर आगे चल के कुछ एक्सटेंसिव चीज़ें जो है वो देने वाला हूँ और इंशाल्लाह ताला हम फ़ोटोशॉप को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं।